हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल क्वेश्चन, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप मोड भी निकालना सीखेंगे और मीडियन निकालना भी सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, आज मैं सिखा रहा हूँ आपको कंटिन्यू सीरीज में मोड निकालना और मीडियन निकालना। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, मोड निकालने के लिए जो हमारे क्लास इंटरवल हो, मतलब क्लास इंटरवल हो, मतलब वर्गांतर हो, वह सदैव एक्सक्लूसिव मेथड में होना चाहिए। एक्सक्लूसिव मेथड का मतलब अपवर्जी में होना चाहिए। किसी वर्गांतर की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट हो। क्लियर? ठीक है, और उनमें समान अंतर होना चाहिए। जो वर्गांतर हो वह असमान ना हो। जैसे सब में 5-5 का अंतर होना चाहिए या 10-10 का अंतर होना चाहिए, इसे बोलते हैं अंतर समान होना। अगर अंतर किसी में 2 का है, किसी में 3 का है, किसी में 4 का अंतर है, तो उन वर्गांतरों को समान करना पड़ेगा, तभी हम बहुलक निकाल सकते हैं। लेकिन मीडियन निकालने के लिए वर्गांतरों में समान अंतर होना आवश्यक नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन में मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि हम मीडियन कैसे निकालेंगे। जब हमारे वर्गांतर असमान होंगे तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे और मोड कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, फाइंड आउट मोड एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। हमें क्या निकालना है? मोड का मतलब बहुलक निकालना है और मीडियन में मध्य का निकालनी है फॉलोइंग सीरीज से। क्या लिखा है? मार्क्स बिलो। मार्क्स बिलो लिखा है, देखो 3, 5, 7, 10, 13, 15, 20, 25, 30। यहाँ देखना बेटा, डिफरेंस देखना। देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ 5 है। कितने का अंतर लग रहा है? 2 का। यहाँ भी 2 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर? 3 का अंतर। यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर। देखिए बेटा, देखो अंतर असमान है, अंतर असमान है। एक्स में जो है, जो हमारे एक्स है, जो मार्क्स है, उनमें हमारे अंतर क्या है? असमान है, मतलब जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है। तो हमें क्या निकालना है बेटा? मीडियन। तो मीडियन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अंतर समान हो या असमान हो, मीडियन हम वैसे निकाल सकते हैं। और ये लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन याद रखना, जब हमारे पास सूचनाएं क्वेश्चन में बिलो, लेस देन, अप टू के साथ दी हूं, तो बताइए हमें क्लास इंटरवल की कौन सी लिमिट ज्ञात होती है? अपर लिमिट। तो सब ये देखो बेटा, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 20, 25, 30, ये सब हमारी अपर लिमिट है। क्या है ये? L2 है। हमें लोअर लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे मालूम पड़ा लोअर लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर बिलो लिखा है। बिलो लिखा हो, लेस देन लिखा हो, या अप टू लिखा हो। ये बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा, ये एफ नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी ये CF है, मतलब कुलटे फ्रीक्वेंसी है, मतलब संचयी आवृत्ति है ये। कैसे मालूम पड़ा आपको कि सर सूचनाएं लेस देन के साथ हैं? सूचनाएं लेस देन के साथ हैं या बिलो के साथ हैं, तो ये CF होगी। क्या होगी? तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? इससे F निकालेंगे। तो पहले क्लास बनाएंगे, फिर F निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ध्यान देखिएगा बेटा। पहले मैं क्वेश्चन को हल करता हूं, पहले हल कर लीजिएगा। देखिए, मार्क्स क्या लिखेंगे? हम मार्क्स लिखेंगे। ये देखने में कौन सी सीरीज लग रही है? डिस्क्रीट सीरीज, लेकिन है डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, ये कंटिन्यू सीरीज है। क्यों? बिलो लिखा है। क्या लिखा है? बिलो, इसलिए कंटिन्यू सीरीज है। तो मार्क्स लिखेंगे L1 और L2। बेटा L1 क्या होता है? L1 हमारी होती है लोअर लिमिट और L2 होती है अपर लिमिट। देखो फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। जब सूचनाएं बिलो, लेस देन, अप टू के साथ दी होती हैं, तो हमें कौन सी लिमिट ज्ञात होती है बेटा? अपर लिमिट। तो ये सब अपर लिमिट है, तो लिख दो अपर लिमिट, लिख दो। देखो 3, 5, 7, 10, 13, 15, 20, 25 और 30। लीजिए, हमने अपर लिमिट लिख दिया। ठीक है बेटा, अपर लिमिट लिख दिया। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है लोअर लिमिट। क्या निकालेंगे? लोअर लिमिट। तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, यहाँ तो आप लिख देंगे, यहाँ पे 3 है तो इससे पहले 0 लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे? 0।
वैसे जी आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, अब यहाँ पर कितना लिखा है बेटा, ऊपर देखो इसे ऊपर क्या है 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर 5 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 है 7 आ जाएगा, यहाँ 10 है 10 आ जाएगा, यहाँ 3 है वो 13 है 13 आ जाएगा। क्लियर। 20 यहाँ क्या 15 है तो 15 आ जाएगा, यहाँ कितना है 20 20 आ जाएगा, ये 25 है 25 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, समझ में आया आपको नहीं? तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 3 यहाँ पर है, ये अपर लिमिट क्या है 3 है, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी, ये अपर लिमिट है लोअर लिमिट हो जाएगी, ये अपर लिमिट है लोअर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट ही लोअर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट लोअर हो गई, अपर लोअर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को नहीं? जो अपर लिमिट होगी वो ही लोअर लिमिट हो जाएगी। ये हमारे बन गए क्लास, क्या बन गए? क्लास बन गए। लेकिन बेटा इनमें देखना डिफरेंस, देखिए डिफरेंस देखो, यहाँ 3 और 2, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, 2 का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर किसका डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर किसका डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस अनइक्वल है। डिफरेंस क्या है बेटा? अनइक्वल है। जब डिफरेंस अनइक्वल होते हैं तो मीडियन निकालने के लिए हमें मीडियन भी निकालना है बेटा। मीडियन निकालने के लिए इक्वल करना आवश्यक नहीं है, बस मीडियन निकालने के लिए ये पता होना चाहिए क्लास कैसे होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव मतलब अपवर्जी होनी चाहिए। अपवर्जी का मतलब होता है किसी प्रकार की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट होगी, दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल है तो क्लास कैसा होना चाहिए, मीडियन निकालने के लिए क्लास कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव मेथड में होना चाहिए, वो है। लेकिन जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस अनइक्वल हो तब भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। लेकिन मोड निकालने के लिए क्लास कैसा होना चाहिए, क्लास हमेशा एक्सक्लूसिव मेथड में होना चाहिए, और डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, अब हम निकालेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये सब आपकी क्या है, CF है। तो हम F कैसे बनाएंगे? तो पहले फ्रीक्वेंसी जब सूचनाएं बिलो लेस देन अप टू साथ दी हूं तो ये नियम फॉलो होगा। पहली फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम लिखेंगे। पहली फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम आ गई, 2 आ गई। फिर क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर देंगे, फिर फोर्थ में से देखिए बेटा 15 में से 10 माइनस कर देंगे, 30 में से 15 माइनस कर देंगे, 35 में से 30 माइनस कर देंगे, 42 में से 35 माइनस कर देंगे, फिर 47 में से 42 माइनस कर देंगे, फिर 50 में से 47 माइनस कर देंगे। लीजिए ये इससे निकल आएगी फ्रीक्वेंसी। क्या निकल आएगी? फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा जब सूचनाएं बिलो लेस देन अप टू के साथ दी होती हैं तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम आती है, फिर सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, इसी क्रम में हम फ्रीक्वेंसी को घटाते चले जाते हैं। अब देखिए कर लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 30 में से 15 गया 15, यहाँ पर आपका आ गया 5, यहाँ पर 7, कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। क्लियर। ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आई। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी निकालना। अब पहले हम इसमें मीडियन निकाल देते हैं, क्योंकि मोड बाद में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास कैसे है बेटा, अनइक्वल है। कैसे है? अनियमित असमान है, तो मोड नहीं निकल सकता। मोड तभी निकल सकता है जब क्लास इक्वल हो। ठीक है। तो पहले हम क्या निकाल देते हैं बेटा, मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या चाहिए हमें, CF चाहिए, मतलब किलोमीटर फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ऐड करिए, देखो 2 का 2 ही आ जाएगा, 2 में कितना जोड़ेंगे 3, तो 5 हो जाएगा, 5 में जोड़िए 5, 10 हो जाएगा, 10 में जोड़िए 5, 15 हो जाएगा, 15 में कितना जोड़िए 15 जोड़िए, कितना जाएगा 30, 30 में जोड़िए 5, कितना जाएगा 35, और 35 में कितना जोड़िए 7 जोड़िए 42, और 42 में 5 जोड़िए 47, 47 में 3 जोड़िए 50। लीजिए n बराबर हो गया हमारा 50। n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बताइए कौन सी सीरीज है ये, कंटिन्यूस सीरीज है। और हम क्या निकालना है, मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए बेटा पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीडियन निकालने के पहले हम निकालेंगे मीडियन नंबर। क्या निकालेंगे, इसे बोलते हैं स्मॉल n।
क्या बोलते हैं हम, स्मॉल m बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला मीडियन नंबर का निकाले फॉर्मूला n/2 हो जाएगा। ये आइटम n कितना है 50/2, 25th आइटम आ जाएगा। 25th देखिए 25th किस में आ रहा है, 25th देखिए CF में देखेंगे। 25th देखो बेटा, देखने का मतलब है इससे अधिक होना चाहिए CF, कम नहीं होना, बराबर या अधिक होना चाहिए। तो ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये अधिक हो, ये अधिक है, ये अधिक है। तो देखो बेटा यही आपका होगा मीडियन क्लास। क्या होगा, मीडियन क्लास। तो लिखेंगे दिस 25th आइटम, 25th आइटम लाइज इन CF, लाइज इन CF 30, हैंस मीडियन ग्रुप पेज कितना हो जाएगा 10 से 13 हो जाएगा, 10 से 13 मतलब 10 to 13। देखिए ध्यान से, मीडियन ग्रुप इच, ठीक है। देखो तो दिस 25th आइटम लाइज इन CF 30, हैंस मीडियन ग्रुप इज 10 से 13। क्लियर। अब मीडियन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, इधर लगा देता हूँ मीडियन का फॉर्मूला। देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा कंट्री सीरीज में, L1 + L2 - L1/F और बेटा M - C। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बेटा पहले इनको पहचानिए। देखो जो मीडियन ग्रुप आया है वो उसकी लोअर लिमिट L1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट L1, और अपर लिमिट कहलाएगी L2। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F कहलाएगी। ठीक है, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की CF वो कहलाएगी C। मतलब मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की जो CF होगी वो C कहलाएगी। तो C कितनी हो जाएगी 15। पुटिंग वैल्यू करिए। देखिए बेटा ध्यान से, देखो L1 कितना है, L1 10 है, L2 कितना है, L2 13 है, L1 कितना है 10 अपॉन F, देखिए F कितना है 15 इंटू लगा दीजिए ब्रैकेट स्टार्ट। देखो बेटा मीडियन नंबर कितना आया 25, ये मीडियन नंबर है 25, और C देखिए ये C कितना है 15। क्लियर। 10 प्लस 13 में से 10 माइनस करिए 3 आया, अपॉन 15 इंटू 25 में से 15 माइनस करिए 10 आ जाएगा। अब हल करिए बेटा, ये देखो बेटा 10 की 3 से मल्टीप्लाई करिए 30 हो जाएगा, और ये अपॉन 15, 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 2 जा लीजिए बेटा 12 आ गया। कितना आ गया 12। लीजिए ये आ गया आपका मीडियन। तो आपको मीडियन समझ में आ गया बेटा। अब आपको निकालना है बेटा मोड। आपने मीडियन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, अब आपको निकाला है मोड। तो मोड के लिए क्लास कैसे होनी चाहिए, हमेशा इक्वल। कैसे क्लास होनी चाहिए बेटा, जो डिफरेंस देखो इसमें डिफरेंस जो अनइक्वल है वो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको मोड निकालना सिखाता हूँ, ये पहले रख कर देता हूँ। देखिए बेटा आप मोड निकालना, देखिए आप तो मोड के लिए क्लास कैसे होनी चाहिए बेटा बताइए। मोड के लिए क्लास इक्वल होना चाहिए। देखो ये क्लास कैसे है, अनइक्वल है। देखो यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ कितना है बेटा देखो, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का। तो बेटा डिफरेंस अनइक्वल है। तो डिफरेंस जब अनइक्वल होता है तो बेटा मोड निकालने के लिए डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर, ध्यान रखना। तो हम पहले निकालना है कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड। ध्यान देखना बेटा आप लोग, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। कैलकुलेशन ऑफ मोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में बहुत आता है बेटा। ये पेपर में आप लोग बड़े गौर से इस क्वेश्चन को करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। देखिए बेटा पहले हम क्लास करेंगे इक्वल। अब मैं क्लास इक्वल करना बता रहा हूँ आपको, तो याद रखिए। आप लोग नोट कर लीजिए कि मोड निकालने के लिए क्लास कैसे होनी चाहिए, हमेशा एक्सक्लूसिव मेथड में, अर्थात अपवर्जी विधि में होनी चाहिए। और क्लास कैसे होनी चाहिए, इक्वल। क्लास कैसे होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल कैसे करते हैं, देखो बेटा सबसे पहले डिफरेंस बेटा 2 का है। देखो 2 का तो 2 का लेकर सकते हैं, देखो 3 का लेकर चलिए। देखो 3 अगर 2 का लेकर चलेंगे तो 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9 होने चाहिए। अपर में देखो, अपर कोई नापो, अपर से देखते हैं हम। देखो यहाँ पे
2 का डिफरेंस था, तो तीनों तो 5 हो रहे हैं, 5 के बाद 7 भी हो रहे हैं, 7 के बाद 9 कहाँ है, 9 नहीं है, तो 2 का डिफरेंस फेल हो गया। अब हम देखेंगे 5 का, क्या देखेंगे 5 का, देखो 5 है, 5 के बाद 10 होना चाहिए, 5 के बाद देखो 5 है तो 5 के बाद 10 होना चाहिए, है 10 है, 10 के बाद 15 होना चाहिए, 15 है, फिर 15 के बाद 20 होना चाहिए, है 20 भी है, 20 से 25 होना चाहिए, है 25 से 30 होना चाहिए, देखो 5 का डिफरेंस, तो 5 की क्लास बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे 5 की क्लास। तो पहला क्लास जो बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, 0 से 5 बनेगा, क्या बनेगा 0 से 5 बनेगा, लीजिए पहला क्लास। अपर लिमिट 5 रहेगी, क्या रहेगी अपर लिमिट 5 रहेगी, तो 5 अपर लिमिट 5, तो 5 के बाद क्या आएगा तो 10, फिर 10 के बाद 15, फिर 20 के बाद 25 और 30, लीजिए अपर लिमिट देखो 5 का डिफरेंस आ गया, क्लियर। अब बताइए, अब हमें लोअर निकालनी, कैसे निकालोगे लोअर, तो जो बेटा अपर लिमिट होती है वो लोअर बनती है, जो अपर है वो लोअर आ गई, जो अपर है लोअर आ गया बेटा, जो अपर इस ऊपर वाले का अपर है ये लोअर आ गया। नहीं क्लियर बताइए, समझ में आ गया। ये बेटा क्लास कैसे हैं, ये क्लास है हमारे एक्सक्लूसिव, कैसे हैं अपवर्जी विधि, किसी प्रकार की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट है, बराबर है। तो याद रखिए मोड निकालने के लिए क्लास कैसे होने चाहिए, अपवर्जी होने चाहिए, मेथड एक्सक्लूसिव मेथड में होना चाहिए, और उनमें डिफरेंस समान होना चाहिए, जो डिफरेंस समान हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इनके निकालिए हमें फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे देखना है, देखो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है 5 है, देखो है 5, तो हमें इन दोनों को लिखना है, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। कैसे मालूम पड़, देखो फिर देखो एक बार, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो हम 0 पहुंच गए, अपर लिमिट कितनी है 5, तो 5 पहुंचे, 5 देखो यहाँ लिखा है, तो इनके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, देखो कितने आ रहे हैं 2 और 3, तो हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे 2 और 3, अर्थात 5 हो गए। मतलब ये 2 परबार अलग अलग थे, अभी ज्वाइंट हो गए, क्या हो गए ज्वाइंट हो गए, तो कितने कैंडिडेट हो गए 5, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, क्लियर। अब यहाँ देखिए लोअर कहाँ है, अपर कितना है, अपर 10, तो अपर 10 देखिए, अपर 10 यहाँ पे है, इसका लोअर क्या है 5, देखो तो लोअर 5, तो 5 से 10 देखो कितने फ्रीक्वेंसी हो गई, बताओ 5 ही है, 5 ही है, समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं। अब देखिए फिर क्या है 15, देखो 15 का लिखा है, अपर देखो 15 ये लिखा है, ठीक है बेटा। और हम यहाँ तक कर चुके हैं, देखो यहाँ तक हम कर चुके हैं, लोअर क्या है, लोअर 10 है, तो 10 यहाँ से देखो, तो 10 से 15, 10 से 15 कितनी फ्रीक्वेंसी आएंगे बताओ, 15 और 5 कितने हो गए 20। अब देखो इनका अपर कहाँ है, अपर 20, तो 20 अपर ये है, और देखो लोअर भी 5 15 ये है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 15 से 20, कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7, क्लियर। और देखो 20 से 25 यही क्लास है, यही क्लास यहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 5, 25 से 30 वही क्लास यहाँ है, वही क्लास यहाँ है, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। बताइए फ्रीक्वेंसी निकालना समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना आ गई। अब देखिए बेटा, बताइए कंटिन्यू सीरीज में मोड निकालने कितने मेथड है, एक 2 मेथड है, एक है इंस्पेक्शन मेथड और एक है ग्रुपिंग मेथड। तो आपको देखना पड़ेगा जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर कैसा है, रेगुलर है, क्या है रेगुलर है, तो बेटा हम इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे, और अगर नॉट रेगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, ग्रुपिंग मेथड का। तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए फ्रीक्वेंसी ये हुई है हमारी, रेगुलर कैसी होती है, एक समय तक बढ़ रही है, देखो 5, 10, 20 देखो बढ़ी यहाँ तक, उसका घटना स्टार्ट हुई तो घट ही रही है, देखो 7, 5, 3, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, रेगुलर। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर होता है तो हमेशा याद रखिए मोड निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, इंस्पेक्शन मेथड का। तो समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर कैसे है। देखो बेटा 5, 10, 20 देखो यहाँ तक हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ी नहीं बढ़ी, देखो अप हो रही है, और यहाँ से देखो बेटा लो हो रही है, क्या हो रही है, लो हो रही नहीं हो रही, देखो तो बीच में घट रही है तो घट ही रही हैं, बढ़ रही तो बढ़ना चाहिए और घट रही है तो घट रही चाहिए। तो बताइए फ्रीक्वेंसी कैसा है हमारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैसा है बेटा, रेगुलर है, कैसा है, रेगुलर है। तो हम बताइए मोड निकालने किसका मेथड प्रयोग करेंगे, मोड निकालने के लिए हम इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो बेटा इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, तो लिखेंगे देखो बाय इंस्पेक्शन मेथड दी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज, बताइए लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है,
लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 20, हैंस जेड ग्रुप को मोड ग्रुप भी बोलते हैं। कितना जेड ग्रुप बताइए? 10 से 15, एज 10 से 15 है। ठीक है बेटा। हाँ देखिए, जो जेड ग्रुप होता है, देखो बेटा ये जेड ग्रुप आया, ये हमारा जेड ग्रुप हुआ, तो बेटा ये कहलाएगा L1, मतलब जेड ग्रुप की जो लोअर लिमिट होती है वो L1 कहलाएगी, अपर लिमिट कहलाएगी L2। उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, जो जेड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी वो कहलाएगी F1, और जेड ग्रुप से पहले वाले वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे F0, और जेड ग्रुप से बाद वाले की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे F2। सुनिए ध्यान से, फिर सुनिए एक बार। जो बहुलक ग्रुप आएगा, मतलब जेड ग्रुप आएगा, उसके सामने वाली जो सामने फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 है, और जेड ग्रुप से पहले वाले, ठीक है, पहले वाले वर्ग की जो क्या होगी, F होगी, वो कहलाएगी F0, और बहुलक ग्रुप के बाद वाले वर्ग की जो F होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसे बोलेंगे F2। क्या बोलेंगे? F2। मैंने आपको दो फॉर्मूले, पिछले वीडियो में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक बताया था मेन फॉर्मूला और एक बताया था बेटा अल्टरनेटिव फॉर्मूला। बेटा अल्टरनेटिव फॉर्मूला कब यूज होता है? जब F1 से F0 या F2 कोई भी आ, देखो तो देखो यहाँ पे देखो, F1 कितना 20 है, F0 कितना है 10, और F2 कितना है 7 है। तो F1 से F0 और F2 दोनों कम है, दोनों कोई भी अधिक नहीं है। अगर कोई एक भी अधिक होता तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला लगता, यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि F1 हमारा F0 और F2 दोनों से अधिक है, क्लियर। तो यहाँ पे लगेगा मेन फॉर्मूला, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। बेटा ये 2 लिखा है तो 2 इंटू है, 2 इंटू F1, क्लियर। अब पुटिंग वैल्यू देखिए, L1 कितना है बोलिए? 10 है। F1 कितना है? F1 20 है। F0 कितना है? 10 है। ठीक है। अब देखिए 2F1, तो 2F1 कितना है? देखो F1 20 है, माइनस F0 10 है, F2 कितना है? 7 है, इंटू अब लिखना है L2 बताइए, L2 कितना है? 15 है, और L1 कितना है? L1 10 है। ये ब्रैकेट में लिख दिए बेटा, ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, ये 10 प्लस 20 में से 10 माइनस करिए, 10 आ जाएगा। अब इनको हल करिए, देखिए बेटा इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 और 2 की मल्टीप्लाई करिए 40। ये बेटा देखो माइनस माइनस इक्वल साइन है, ये ऐड हो जाएंगे, 10 और 7 ऐड करिए 17 इंटू 15 में से 10 माइनस कर दीजिए 5। हल देखिए बेटा 10 प्लस, देखिए बेटा 10 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 50, और 40 में से हम 17 माइनस करेंगे तो देखिए बेटा 10 में से 7 गया 3, यानी 3 में से 2। बेटा 23 से हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 5 पढ़िए, 2 2 जा 4, तो 2 से इस 2 से पूरे मल्टीप्लाई करिए 6 आ जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0, तो 2 बन जा 2, तो 20 में से मल्टीप्लाई करेंगे 23 जब 1 आ जाएगा, 7 जाएगी 21, 2 7 14 16, इतना आ जाएगा बेटा 2.17। 12 ऐड करिए बेटा, 10 में 2 ऐड करेंगे 12.17। याद रखिएगा मोड हमेशा जो आंसर आए, मोड आए वो हमेशा इसी ग्रुप में आना चाहिए जो आपका मोड क्लास है, तो उसी के बीच में आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा बेटा 12.17, ये मोड आ गया। ठीक है बेटा, तो आपको पता चल गया हमने इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेगुलर है। क्या है? अगर यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर होता, अर्थात नॉट रेगुलर होता, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? ग्रुपिंग मेथड का, बहुलक निकालने के लिए ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है बेटा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें बेटा। थैंक यू।